Hello dear students, today we are going to discuss about the solution of accounting test, plus 2 accounting test, chapter 2, partnership account में chapter number 2, change in profit sharing ratio. उससे रिलेटेड जो टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का 15 मार्क्स के लिए जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन है। इफ यू आर परस्यूइंग 10+2 देन यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन है वो 10% है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 64 आफ्टर abnormal losses of 6000। आफ्टर abnormal losses of 6000 मींस कहना चाहता है ये प्रॉफिट कौन से दे रखे हैं, एवरेज। ये किसी पर्टिकुलर ईयर का लॉस तो हो नहीं सकता, क्यों, ईयर गिवन ही नहीं है, कितने साल है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, किस साल का लॉस, तो ये कॉमन लॉस है, एवरेज में से 6000 ही एवरेज करके दे रखा है। तो आप जानते हैं गुडविल कंप्यूटेशन के लिए जो प्रॉफिट लेने हैं, एवरेज प्रॉफिट कौन से होते हैं, वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट 64,000 नहीं बल्कि 6,000 का abnormal लॉस डिडक्टेड है, वो ऐड बैक कर दो। 64,000 एवरेज प्रॉफिट, abnormal लॉस कितना है 6,000, उसे ऐड बैक कर देंगे 6,000 abnormal लॉस। तो प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे आप, कितने लेके चलेंगे 70,000। ये कौन से प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट विच कैन बी अर्न्ड बाय द बिजनेस इन कमिंग ईयर। जबकि इस बिजनेस में पैसा लगा हुआ है कितने रुपए का, की इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। तो यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग अगर आप जाने तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 5 लाख बिजनेस में लगा है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 50,000 के क्या गए यहां से, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर अपन डिडक्ट कर दें तो यहां पे 20,000 कौन से प्रॉफिट आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट अपा यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज रुपीज 20,000। हमें कह रहा है गुडविल 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट हो तो कितने रुपए की होगी। तो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, सुपर प्रॉफिट मीन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर इस बिजनेस में कोई और बंदा पैसा लगाए इस तरह के बिजनेस में तो 5 लाख लगा के कितने इजीली कमा सकता है, नॉर्मली 10%, यानी कि 50,000। हम कमा रहे हैं कितने 70, कमाने की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे 20, तो गुडविल कितनी आ जाएगी यहां से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 टाइम है, तो 4 टाइम इसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुडविल 20,000 इंटू 4 ईयर एक्सपेक्टेशन है इतना एक्स्ट्रा कमाने की, तो गुडविल कितने रुपए की आ जाएगी 80,000। इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल बनाओ ना, मींस अब नॉर्मल आइटम को ऐड बैक करके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, विच इज रुपीज 70,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितने रुपए के हैं 50, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना कमा लेंगे हम 20। कितने साल एक्सपेक्टेशन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस एक्सपेक्टेशन टू अर्न इन फ्यूचर, कितने साल 4 ईयर, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 80,000। नेक्स्ट 1 मार्क्स के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक अच्छा क्वेश्चन। रीता, मीता और सुनीता पार्टनर हैं, कह रहा है रीता, मीता, सुनीता पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वल रेशियो है, इनका 1:1 का रेशियो है, ये कह रहा है, ये इसका रेशियो 1 सितंबर 23 से इन्होंने रेशियो क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। रिवाइज्ड रेशियो क्या कर लिया है इन्होंने, ये रेशियो 2:1 कर लिया। वैसे इनका ओल्ड रेशियो 1:1 था, पर पार्टनर एडमिशन नहीं हुआ, म्यूचुअली इन्होंने क्या कर लिया, रेशियो चेंज। चैप्टर का नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो रेशियो चेंज कर लिया। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट जब चेंज हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो क्या चेंजेस टुक प्लेस हुए, कह रहा है
डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 35, फर्नीचर और प्रीपेड में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्लियर कह रहा है इंक्रीज हुआ है रिस्पेक्टिवली। चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग में कितना चेंज होगा वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सम चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सम कितना वो दिया नहीं, वो आपको पूछेगा। हमें लास्ट में कहता है व्हाट वाज द चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इफ ऑल रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन अनचेंज। जो चेंजेस है उसने बता दिए, क्या क्या चेंजेस है। प्लांट एंड मशीनरी में क्या होगा, डिक्रीज होगा, कह रहा है कितने रुपए का, 35,000 का। प्रीपेड और फर्नीचर में क्या होगा, 75 और 5,000 रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, इसमें इनमें इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज होगा, कितना होगा वो नहीं पता। लास्ट में वही पूछ रहा है कि व्हाट वाज द चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर रिमेनिंग असेट्स और लायबिलिटी और अदर जो चेंज बताया वो ठीक है, अदरवाइज देन प्लांट एंड मशीनरी प्रीपेड फर्नीचर कोई चेंज नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज बता दो, लैंड एंड बिल्डिंग में कितना चेंज हुआ। और एक एंट्री क्वेश्चन में जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीता मीता सुनीता इक्वल। ध्यान से देखो ये इक्वल बटा हुआ है, बटा हुआ है, इनका पहले रेशो 1:1 ही था, वो इक्वल बटा हुआ है तो इक्वल में बांटा है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यानी कि रीवैल्यूएशन में क्या है, गेन आया, प्रॉफिट आया 120, रिवैल्यूएशन में 120 प्रॉफिट आया जो म्यूचुअली इन्होंने इक्वली बांट लिया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपा बना लेते हैं, जो ये प्रॉफिट आया कैसे आया देख लेते हैं। तो हमें बनाना है यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्म का क्या है, इनका म्यूचुअली। ध्यान से देखो हमें कह रहा था डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 35, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए 35,000। कह रहे हैं इंक्रीज इन फर्नीचर एंड प्रीपेड 75 और 5, फर्नीचर में इंक्रीज हुआ है बाय फर्नीचर अकाउंट 75 और फिर चेंज हुआ है बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितने रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़े हैं 7। तो आप देखो इंक्रीज इन फर्नीचर प्रीपेड प्रॉफिट है, दोनों डेबिट हो गए, प्रीपेड डेबिट फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई है 35 तो रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू मशीन 35। और लैंड एंड बिल्डिंग में कितना चेंज हुआ आप बताओ, बट एक हिंट है, हिंट क्या है, रिवैल्यूएशन में 1,20,000 डेबिट होने से क्या है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू रीता मीता, यानी यहां पे रिवैल्यूएशन में क्या है प्रॉफिट कितने रुपए का 1,20 वो दिख रहा है रीता और मीता और सुनीता में, मीता और सुनीता में बांट रखा है 40-40-40, ये गिवन है मेरे को 40-40-40। तो मैं ये समझ गया यहां से ऐसा कि भाई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 120 आया जबकि 35 की मशीन क्या हुई थी डाउन, तो इस साइड का टोटल 155 हो गया 155। यही है ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल मीताज कैपिटल सुनीताज कैपिटल, 120 का क्या है प्रॉफिट, मशीन में डिक्रीज हुआ था कितने रुपए 35,000 तो 155। इधर से आप देखो अच्छा ये 5,000 है, ये 5 है, तो हमारा 75 फर्नीचर में इंक्रीज है और प्रीपेड में 5, 80,000 की ग्रोथ है, जबकि इधर डेबिट का टोटल कितना बन रहा है, ये डेबिट का टोटल 155, जबकि 80,000 की इंक्रीज है, फायदे हैं जिसमें 75 मशीन 5,000 फर्नीचर और 5 का क्या प्रीपेड। तो इसका मतलब बाकी बैलेंस 75 क्या बढ़ी, लैंड एंड बिल्डिंग कह रहा था देयर इज सम चेंजेस इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और नीचे पूछ रहा था लैंड एंड बिल्डिंग में कितना चेंज हुआ, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर बाय लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज आ गया कितना 75 बैलेंसिंग फिगर 75,000 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में क्या होगी ग्रोथ होगी इंक्रीज होगी, तो ही तो ये 155 माइनस 35 ओके 120 का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट दे रखा है 35 की मशीन में, रिडक्शन दे रखी है फर्नीचर की वैल्यू और प्रीपेड दे रखा है, तो बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज होने से ही प्रॉफिट आया होगा। कितनी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगी, टोटल डेबिट साइड में ये है
क्रेडिट में 80 है, तो बाकी ये 75,000 लैंड एंड बिल्डिंग जो है इंक्रीज आ गई है। बोलो कोई डाउट? लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज कितना आ गया है? 75,000। डाउट कोई? इस तरह से बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो नेक्स्ट, तो आप इसका आंसर लिखेंगे इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ऑप्शन देखो, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग का क्या है? डी ऑप्शन, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी? 75,000। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 4 हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको पढ़ो अच्छे से और इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आंसर करना है हमें। क्या है? रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्या कह रहा है? पिया और जारा, एक पिया है और एक जारा है, नाम अच्छे हैं, ठीक है। इनका रेशो क्या है? पिया और जारा का, पी और जारा का रेशो इक्वल है, ठीक है। फिक्स कैपिटल इनकी कितनी है? कह रहा है फिक्स कैपिटल इनकी 240 और 160 रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है कि यहां पे कहता है बैलेंस है 120 जर्नलिज्म में और वैल्यूएशन में 30 का गेन है। वैल्यू जर्नलिज्म में 120 पड़े और वैल्यूएशन में गेन कितना है? 30। ओके, इन्होंने मीरा को पार्टनर बनाया, क्लियर कह रहा है मीरा 1/5 के लिए पार्टनरशिप में आ रही है। एम मीरा कितने के लिए आ रही है? 1/5। और मीरा कैपिटल के कितने लाएगी? मीरा विल ब्रिंग ₹180 एज कैपिटल। वो कैपिटल के 180 लाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है गुडविल बताओ थर्ड में, और फोर्थ में पूछ रहा है गुडविल की एंट्री कैसे एडजस्ट होगी, वो पूछ रहा है। तो मीरा की कैपिटल दे रखी है, कितने के लिए आ रही है मीरा? 1/5। 1/5 के लिए कितनी कैपिटल आ रही है? 180। गुडविल को लेके साइलेंट है, तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। क्या करो? पहले तो पिया और जारा की कैपिटल का पता करो। पिया की कैपिटल कितनी और जारा की कैपिटल कितनी? तो पिया और जारा इनकी जो कैपिटल गिवन है वो है 240 और 160। टोटल का कॉलम बनाना है तो बना सकते हैं। टोटल कितनी कैपिटल है? 4 लाख इन दोनों की, प्लस जनरल रिजर्व है और रिवैल्यूएशन का गेन। दोनों ही इन पार्टनर्स के हैं, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो कितने कितने? जनरल रिजर्व 120 के, रिवैल्यूएशन का गेन 30। तो 120 के जनरल रिजर्व, 30 का रिवैल्यूएशन का गेन, टोटल 150 इन दोनों की कैपिटल में बटेगा। रेशियो क्या है इनका? इक्वल। तो इक्वल बांट दे इनमें, तो ये कितना कितना बटेगा देखो। वो कह रहा है 75 दोनों की कैपिटल कितनी? 150। तो आप देखो तो इसकी कैपिटल 240 प्लस 75 कितनी होगी? 3,15,000 पिया की। इसकी कैपिटल 160 प्लस 75 कितनी होगी? 235, 2,35,000। टोटल की बात करें तो इनका कितना हो गया? 550। टोटल कैपिटल 550 दोनों की, 315 और 235, टोटल 550। 515 दोनों की कैपिटल है। तो जो मीरा आ रही है, मीरा का शेयर 1/5। लेट फर्म का शेयर कितना लिखते हो आप रेशियो निकालने के लिए? 1। मीरा का शेयर 1/5। तो बैलेंस शेयर ऑफ किनका आ गया? ये बैलेंस शेयर पिया एंड जारा का 4/5 आ गया। 4/5 के लिए कैपिटल देख लो कितनी? कैपिटल 4/5 शेयर, 4 ऑफ किसकी? पिया एंड जारा की। कितने रुपए है? 550 4/5 के लिए, ठीक है। तो 1/5 के लिए जो मीरा आ रही है वो 180 दे रही है। तो मीरा जो आ रही है, मीरा दे रही है, मीरा की कैपिटल, मीरा कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए मीरा की कैपिटल कितनी है? 180। तो उस हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? फर्म की कैपिटल 180 का 5/1 9 लाख होनी चाहिए ना। तो 9 लाख कैपिटल फर्म की होनी चाहिए। जब मीरा 1/5 के लिए पार्टनरशिप में आ रही है और कितनी कैपिटल आ रही है वो क्लियर कह रहा है, 1/5 के लिए आ रही है, 180 ला रही है, तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 9 लाख। 1 शेयर के लिए कैपिटल जितनी हो तो 1/5 के लिए 180 काट दें तो 4/5 शेयर कैपिटल ऑफ कौन कौन है? पिया एंड जारा।
कितनी होनी चाहिए? 9 लाख फर्म की कैपिटल, तो 4/5 के लिए उनकी कैपिटल 720 होनी चाहिए, पर है कितनी? 4/5 के लिए 720 होनी चाहिए, है 550, तो बैलेंस क्या आ गया? गुडविल। भैया 720 रही होगी, दिख नहीं रही, आपकी कैपिटल 550 दिख रही है, तो 170 इज द गुडविल। 170 क्या गई? फर्म की गुडविल। समझ आया कि भाई जो न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है 180 दे रहा है 1/5 के लिए, तो फर्म की कैपिटल 180 इंटू 5/1 कितनी हो जाएगी? 9 लाख। 4/5 के लिए उन दोनों की कैपिटल, ये 1/5 के लिए आ रही है, तो 5/1 के लिए 9 लाख। तो उन दोनों की 4/5 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए? 4/5 के लिए 720। उनकी कैपिटल जो है, रिवैल्यूएशन और रिजर्व सब बांट लो, उसका करने के बाद 315 और 235 550 है, होनी चाहिए कितनी? 720। तो है, दिख नहीं रही, कैपिटल उनकी 720 है, तो ही तो वो 1/5 के लिए 180 लाया, तो इसका मतलब 550 दिख रहा है, होनी चाहिए 720। इट मींस उनकी कैपिटल 170 और है 720 माइनस 550, उनकी कैपिटल 170 और है, ये गुडविल के पैसे हैं उनके। पुराने टाइम में अगर क्वेश्चन पूछूं गुडविल कितनी, तो आप कहना 170 आंसर है। पुराने टाइम में क्या करते थे, इस कैपिटल को 720 पे लाने के लिए ये एंट्री कर दिया करते थे, गुडविल डेबिट। गुडविल डेबिट कितने रुपए? 170। पिया और जारा में ये 170 बांट दिया करते थे उनके ओल्ड रेशियो में 1:1 85 हजार, तो कैपिटल किस पे ले जाते थे उनकी? 720 पे। तो 720 है, दिख हमें 550 रही है, जब वो 1/5 के लिए 180 ला रहा है नया पार्टनर, तो इसका मतलब क्या है? इट मींस पुरानों की कैपिटल 4/5 के लिए 720 होगी, तो ही नया पार्टनर 1/5 के लिए 180 ला रहा है, तो 170 की हिडन गुडविल है। गुडविल को आप डेबिट करके ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर दे, तो कैपिटल 85 और जोड़ के 720 हो जाएगी। पुराने टाइम में ऐसा करते थे ट्रेडिशनली। आजकल गुडविल रेज करके राइट ऑफ नहीं करते, कुछ क्वेश्चंस बुक्स में दिए होते हैं कि रेज करके राइट ऑफ करके दिखा दो, नॉर्मली AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल रेज नहीं होती। चलो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था हिडन गुडविल, तो आपने बता दिया हिडन गुडविल कितने रुपए की आ गई? 170 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल की एंट्री करो, मीरा का शेयर कैसे गुडविल का बांटोगे? तो ऐसा है, मीरा 1/5 के लिए आ रही है, ना बोल ले, तो हमारा देखो ओल्ड रेशो पिया और जारा का कितना था? 1:1, और नया पार्टनर मीरा आ रही है 1/5 के लिए, कुछ ना बोल ले, तो इनका म्यूचुअली जो न्यू रेशो है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल, दोनों से बराबर गेन करेगी, तो दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और इस मीरा का गेनिंग रेशियो है वो निकालना हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? सैक्रिफाइस करेंगे, गेन कौन करेगा? मीरा। सैक्रिफाइस करेंगे पिया और जारा, इक्वली, ना बोल दे तो सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो आप देखो गुडविल की वैल्यू कितने रुपए आ गई, यहां से सोल्व किया, गुडविल की वैल्यू आ गई 170। तो गुडविल को 170 को कैसे एडजस्ट करो? पिया और जारा को डेबिट कर दो और मीरा को क्या कर दो? सॉरी उल्टा, मीरा को न्यू पार्टनर है ना, यस, मीरा ज्वाइन कर रही है, मीरा गेनिंग पार्टनर है, डेबिट, और पिया और जारा को क्या कर दो? क्रेडिट। कितने रुपए से? 170 गुडविल फर्म की, मीरा आ रही है 1/5 के लिए, तो कितने रुपए? 34,000। तो आप 34,000 डेबिट कर दें, और ये 34,000 इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, कुछ ना बोले तो 17 क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे, 17,000 पे क्रेडिट कर देंगे, 34 इसमें डेबिट। तो ये गुडविल एडजस्ट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? पिया और जारा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इक्वल है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, और ये डेबिट हो गया, एडमिटिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर कह लो, तो वो नया पार्टनर डेबिट। इस तरह से इसकी एंट्री बनेगी। तो ऑप्शन देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल तो है ही नहीं, कैश ला ही नहीं रहा, गलत। फिर कह रहा मीराज कैपिटल डेबिट, ठीक, पिया और जो जारा की कैपिटल है वो 17 क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कैपिटल नहीं, यहां पे क्या वर्ड आता है?
करंट अकाउंट वर्ड आता है। आप यहां पे मीरा के लिए क्या डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट वर्ड लगा देंगे, मीराज करंट अकाउंट, ये दोनों की कैपिटल क्रेडिट। तो इसके लिए वर्ड क्या आता है, करंट, क्योंकि ऑप्शन दो एक जैसे हैं। बी और डी में एक ही बात है, देखो बी और डी, बस इसमें करंट अकाउंट वर्ड है, इसमें कैपिटल अकाउंट वर्ड है, तो ये गलत है, ये सही होगा। मीराज करंट अकाउंट डेबिट 34, पिया और जारा क्रेडिट 1717। मीरा 34, पिया क्यों 34, पिया में क्यों क्रेडिट होगा, जारा में भी होगा, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस किसी का एडमिशन हो गया, कोई रिटायर हो गया, एटसेट्रा। जब कोई पार्टनर आता जाता है तो क्या कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट होती है, देखो सीक्वेंस बताना है, पहले क्या बाद में क्या, सीक्वेंस क्या बैलेंस शीट रिवाइज पहले बनती है, लास्ट में, एट लास्ट। पहले आप रिवैल्यूएशन कर लोगे, प्रॉफिट बांट लोगे, गुडविल एडजस्ट कर लोगे, देन आफ्टर लास्ट में बैलेंस शीट बनाओगे, लास्ट में रिवाइज, लास्ट में। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सही है, रिवैल्यूएशन। क्लोजिंग कैपिटल भी सेकंड लास्ट स्टेप है, बैलेंस शीट से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर बैलेंस शीट, कैपिटल काउंट का बैलेंस क्लोजिंग तो तभी आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, ये भी पहले होता है, यानी रिवैल्यूएशन पहले करें कि प्रॉफिट, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये पक्का है ये लास्ट में होगा, और ये ऑप्शन क्या होगा, जस्ट बिफोर बैलेंस शीट, जस्ट बिफोर बैलेंस शीट, यानी सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट स्टेप होगा हमारा, ठीक, सेकंड लास्ट स्टेप होगा। तो आप देखो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से कोई पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन 2 या 4 पहले। थर्ड ऑप्शन पक्का किसका आएगा, थर्ड स्टेप क्लोजिंग ऑफ कैपिटल निकालने का, लास्ट स्टेप बैलेंस शीट का, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको इसमें सीक्वेंस पूछ रहा है पहले क्या आएगा, तो सीक्वेंस देखो, ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में आएगा, ये पक्का है, बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 किस में है, यहां थर्ड है, गलत, यहां पे फर्स्ट सही है, यहां पे फोर्थ गलत है, यहां गलत है। तो आप ध्यान से देखो, ऑप्शन तो इसी से बन जाएगा कि सीक्वेंस पूछे तो सबसे पहले सीक्वेंस कौन सी आएगी, सीक्वेंस आएगी सबसे पहले जिसमें बैलेंस शीट लास्ट में हो, तो बैलेंस शीट का ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में कहां है ऑप्शन, देखो तो ऑप्शन बी में है। दूसरा सेकंड लास्ट, थर्ड ऑप्शन किसका आएगा, क्या, क्लोजिंग कैपिटल वाला थर्ड, ये फोर्थ होगा, ये थर्ड होगा, तो थर्ड ऑप्शन थर्ड पोजीशन में कहां आ रहा है, ये भी यहीं आ रहा है। रह गए 2 ऑप्शन, पहले इनमें से कौन सा लिखें, तो सेकंड या फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इसमें है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, सेकंड और फोर्थ इसमें है, बी वाले में है, सेकंड फोर्थ और कहीं नहीं है, तो या तो ए में है या फिर बी में, लेकिन ए के अंदर ये बैलेंस शीट वाला ऑप्शन थर्ड जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी। सेकंड लगा लो पहले या फोर्थ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवैल्यूएशन कर लो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट लो, दोनों इंडिपेंडेंट है, कुछ भी पहले करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद बनेगी ना कैपिटल के बैलेंस आएंगे, तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट, तो वो इसी में सही थे। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन कैपिटल का बैलेंस, और लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन बैलेंस शीट वाला, तो ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, बी ऑप्शन टिक कर देंगे। यस, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम तुम पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, 5:4, नेम अच्छे हैं, हम और तुम, 5:4, और दे एडमिटेड, वो तो खुद ही पंगा ले रहे हैं, हम तुम के बीच में वो की भी एंट्री करवा रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। चलो, हम तुम रेशियो 5:4, और वो पार्टनरशिप में आ रहा है, हम तुम का रेशियो है 5:4, और वो पार्टनरशिप में आ रहा है 1/5 के लिए, ठीक है, 1/5 के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है। चलो क्या कह रहे हैं, दे एडमिट वो फॉर 1/5 शेयर, वो का एडमिशन होगा, एडमिशन पे मशीन 4 लाख वाली की वैल्यू 20% रिड्यूस कर दो, फर्नीचर 1 लाख वाले को रिड्यूस करके 40% कर दो, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस टू 40% है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 270 है, 10% अंडर वैल्यूड है, 10% कम है, यानी अगर बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू, बिल्डिंग लेट बिल्डिंग की जो ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 हो, तो वैल्यूड एट बिल्डिंग किस पे है,
बिल्डिंग वैल्यू एट 100 माइनस 10% कम, यानी बिल्डिंग 90 रुपए पे वैल्यू कर रखी है अगर ओरिजिनल वैल्यू 100, तो आप ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। 270 दे रखा है, अगर वैल्यूड अमाउंट 90 तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी लेट किया है 100, उससे 10% कम वैल्यू लगा रखी है आपने 90, तो अगर जो वैल्यू लगा रखी है 90 तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100। 270 अगर वैल्यू लगा रखी है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख लैंड एंड बिल्डिंग की अगर चाहिए हो तो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं 270 की लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो ऐसे भी आ जाएगी 270 100 माइनस 30 10% अंडर वैल्यूड है, तो 90% से डिवाइड कर दो। 270 को 90% से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 लाख रुपए आ गया। 3 लाख जो है ये लैंड एंड बिल्डिंग की, यहां से देखो लैंड एंड बिल्डिंग की क्या आ गई वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए। ठीक सही वैल्यू चेक कर लो, 10% कम लगा रखा है यानी 30,000 कम 270 लगा रखी है, तो सही वैल्यू जाननी अगर तो आपसे पूछ रहा है नेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स बता दो, तो सो सिंपल कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बुक वाली, देखो अगर आप चाहो तो रिवैल्यूएशन देख लो कितना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या 4 लाख वाली 20% से क्या होगी रिड्यूस, 4 लाख का 20% रिड्यूस हुई है 80,000 कम हुई है। ओके, फिर कह रहा है फर्नीचर को रिड्यूस करके 40% कर दो, तो फर्नीचर को 40% कर दो, 1 लाख वाला 40% रह जाएगा, 40% रह जाएगा तो कितना 60,000 रुपए कम हो गया ये फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर रिड्यूस टू 40 है, 40,000 का रह जाएगा, 60,000 का फर्नीचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर कहता है बिल्डिंग की वैल्यू 270 है जो कि 10% क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 270 है, कह रहा है 10% अंडर वैल्यूड है, तो अपन ने देखा बिल्डिंग की सही वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख रुपए आ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपए क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 लाख हो जाएगी 270 वाली सही वैल्यू पे आ जाएगी, तो 10% बढ़ गई। 270 लिख रखी थी 3 लाख को 10% कम करके, वो सही वैल्यू 3 लाख पे आ जाएगी। तो नेट देखो तो 1,10,000 पे नेट डिक्रीज इन असेट आ गया। तो आपसे डिक्रीज इन असेट पूछ रहा था तो वो कितने रुपए का आ गया 110। ऑप्शन था कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स कितने रुपए का है, तो आपने बता दिया डिक्रीज इन असेट्स 110 का है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 7, असर्शन और रीजन दे रखा है। गुडविल अकाउंट इज रेज बाय डेप्टिंग गुडविल अकाउंट विद टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल और क्रेडिटिंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। यस, एक थ्योरी है जिसमें मान लो फर्म की गुडविल मान लो 1 लाख है, तो आप क्या करते थे गुडविल को डेबिट करते हैं लाख रुपए और सभी पार्टनर जो ओल्ड वाले हैं उनमें क्या कर देते हैं क्रेडिट। मान लो ए और बी ओल्ड रेशियो है इनका 3:2, नया आ गया 1:6 के लिए सी, तो ए बी सी का न्यू रेशियो अगर सोल्व करते हैं तो सपोज 3:1 दे रखा है या सोल्व करें, ये इंफॉर्मेशन है। तो आप गुडविल को क्या करते हैं, एक थ्योरी है ना कि ओल्ड रेशियो में गुडविल को क्या कर देते हैं रेज, जो कि क्या है 3:2, तो ये 60,000 और 40,000 पे गुडविल को क्या कर दिया अपने रेज कर दिया गुडविल ओल्ड रेशियो में। फिर क्या कहता है गुडविल जो रेज है टोटल, रीजन दे रहा है गुडविल जो रेज है टोटल वैल्यू से उसे राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर में गेनिंग रेशियो में। ये गलत लिख रहा है गेनिंग रेशियो वाली बात, ये रेस अगर पूरी वैल्यू से हुई है तो सेकंड एंट्री में राइट ऑफ किस में होती है ए बी सी, यानी न्यू पार्टनर इंक्लूड करते हुए गुडविल को न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। 1 लाख न्यू रेशियो क्या है सपोज इनका 3:1, 3:1 में 1 लाख रुपए को ये राइट ऑफ करते हैं, फ्रैक्शन आएगा जो भी, मतलब मुझे कंसेप्ट की बात है कि गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करते हैं, तो जो पूरी वैल्यू से रेज करते हैं ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर किस रेशियो में न्यू रेशियो में। ये कट पिट के वही बन जाता होता है कि जो न्यू पार्टनर डेबिट ओल्ड पार्टनर क्रेडिट सेक्रीफाइस में वही बनता है इन दोनों का कंबाइन।
तो आप जब पूरी वैल्यू से रेज करते हैं तो राइट ऑफ किससे करते हैं, ओल्ड पार्टनर में न्यू रेशियो में। ये सही आंसर है। तो वो जो आंसर दे रहा था वो गलत था। वो किससे कह रहा है, गेनिंग रेशियो में रीजन दे रहा है, वो गलत है। तो आपसे फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है टोटल से रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, बिल्कुल सही। लेकिन राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर गेनिंग रेशियो में, गलत। यहां न्यू रेशियो सही था, तो रीजन बिल्कुल गलत है। ये सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए करेक्ट, आर रोंग। आर यानी रीजन रोंग है, रीजन गलत है। न्यू रेशियो में राइट ऑफ नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत, सॉरी गेनिंग रेशियो में नहीं करते, ये न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। ये रीजन गलत दे रखा है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था ये। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 4:3:2। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो एबीसी का दे रखा है 4:3:2। कह रहा है फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया 2:3:4 में बांटेंगे, तो ए बी सी ने न्यू रेशियो क्या कर लिया अपना, 2:3:4 कर लिया। तो किसी ने गेन किया, किसी ने सेक्रीफाइस किया, रेशियो बदल के 2:3:4 कर लिया बजाय 4:3:2 के। ओके, फर्स्ट अप्रैल से वर्कमैन कंपनसेशन इधर बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में 50 दिख रहा है। वर्कर का क्लेम कितना है, 70,000 का क्लेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा, 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलो देखो, ऐसा है अपने को एंट्री क्या करनी पड़ती है। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितने रुपए का है, 50 का है। लेकिन हमें टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बनाना होता है। वो कितने रुपए का, 70। 20,000 रुपये नुकसान है जो वो कहां डालते हैं आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कल को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना लिखेंगे, उसमें आप 20 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 50,000 तो कहां से सेट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन से। और जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना लिखा जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 70,000 लायबिलिटी में आ जाएगा। जर्नल करके दिखा दी मैंने, रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा वो बता दिया। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ कर है 50,000 डेबिट कर दो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सारे पार्टनर सेम है, बस रेशियो बदला है। कहता है 50,000 बांट दो, डेबिट कर दो। पहली बात तो क्रेडिट होता है 50, फिर 70 लेना है तो क्यों बांटे, 20,000 करें। फिर कहे 70 क्रेडिट कर दो, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बिल्कुल गलत कह रहा है। ये सब बांटना भी होता तो 50 बांटते, वो किस रेशियो में बांटते, अपा ओल्ड रेशियो में 50 क्रेडिट करते, गलत, डेबिट दे रखा है, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद क्या कहता है, 20,000 डेबिटेड अमंग पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कहां से आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। और वो लॉस पार्टनर में डेबिट करता है या रिवैल्यूएशन में डेबिट करो, पर कैपिटल रेशियो गलत है। किस में करते, पुराने रेशियो में। 70,000 को वर्कमैन कंपनसेशन को न्यू बैलेंस शीट में दिखा दो लायबिलिटी में, बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रहा हूं। लायबिलिटी में कितना आएगा, 70। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या ईना मीना डीका पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, ईना मीना डीका का रेशियो है 5:3:2। ईना अनेबल है, डिवोट नहीं कर पा रही बिजनेस में टाइम, इसलिए वो कहता है क्या, इनमें क्या बात हुई कि इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में रेशियो 2:3:5 होगा। ये ओल्ड रेशियो है, ईना मीना डीका का न्यू रेशियो क्या कर लिया इन्होंने, 2:3:5 कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में रेशियो की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में पूछा ही थियोरेटिकली क्या है, जो कंसेप्ट पूछा है मैंने उस पे चला, रेशियो सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। क्या ऑप्शन है वो पढ़ा तो पता लगा 70,000 बैलेंस शीट में आएगा, यही बेस्ट आंसर है, इसके सिवा और कोई ऑप्शन सही नहीं। किसी में कैपिटल रेशियो लिख रखा है वो गलत, किसी में यहां 70,000, 70 तो बटना भी नहीं, 50,000 पे वर्कमैन कंपनसेशन है, उल्टा लॉस है 20,000 का। क्यों, क्योंकि कंपनसेशन का यहां पे कितना रुपया है, 70, वर्कमैन कंपनसेशन इज 70, तो 20 लॉस है जो कि रिवैल्यूएशन में जाने वाला है। लायबिलिटी में कितना आएगा, 70। चलो अब देखो यहां पे
इना मीना डिका का ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, न्यू रेशियो क्या होगा इना मीना डिका का 2:3:5। हमें कह रहा है क्योंकि इसमें इना का रेशियो क्यों घटा, इना पहले रेशियो 5/10 लेती थी, अब 2/10, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाती, पूरा टाइम नहीं दे पाती, तो रेशियो बदल लिया। भैया तेरे को रेशियो क्यों दे हम ज्यादा इना को, तुम आती कम हो, टाइम नहीं देती। तो ये कह रहे हैं बट वैल्यू ऑफ असेट्स लायबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। क्लियर कह रहा है असेट्स लायबिलिटी को चेंज नहीं करना, तो गेनिंग सैक्रिफाइस में जैसे गुडविल को करते हो वैसे करो रेशियो के बेस पे, यानी यहां पे असेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएशन बना के चेंज नहीं करनी है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर पड़ा है 80,000 रुपए का और कस्टमर को खराब चीज दे दी, उसका क्लेम 30 बुक्स में लाना है, लॉस है ना ये लॉस है। अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट देखूं तो रीवैल्यूएशन गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है वो देखूं, तो क्या कह रहा है एक टाइपराइटर बुक्स में लाना है। टाइपराइटर कितने वाला है वो टाइपराइटर, कह रहा है 80,000 का, ये तो गेन है। लेकिन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डेटर, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डेटर्स, डेटर कह लो या कस्टमर कह लो, कस्टमर को कोई सामान ना डिफेक्टिव दिया गया होगा, वो कह रहा है जी सामान खराब दे दिया, पैसे कम करो, तो 30,000 वो क्लेम देना है, यानी बुक्स में लाना है। कहने का मतलब डेटर क्या हो जाएंगे हमारे 30,000 से कम, तो ये क्या है नुकसान है। रिवैल्यूएशन बनाता तो 30 क्या करता डेबिट और 80 क्या करता क्रेडिट टाइपराइटर का। ओके, फिर कह रहा है बैलेंस शीट में गुडविल 50,000 रुपए की पड़ी है और अदर असेट्स अदर देन गुडविल कितने की पड़ी है 14 लाख और लायबिलिटी कितने की पड़ी है 2.5 लाख। ये क्वेश्चन दे रहा है बैलेंस शीट में क्या क्या बताना, ये क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या पड़ा है। इधर बनाता हूं मैं, देखना फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या पड़ा है। वो कह रहा है गुडविल पड़ी है, एक तो गुडविल कितने की पड़ी है 50, अदर असेट्स अदर देन गुडविल कितने की पड़ी है, वो कह रहा है जी 50,000 रुपए की गुडविल है और उसके अलावा बाकी सेट्स कितने की पड़ी है 14 लाख की, लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए की पड़ी है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप देखो अदर सेट्स कितने की 14 लाख और लायबिलिटीज कितने की है 2,50,000। एक बात बताओ टाइपराइटर तो बुक्स में नहीं है, डायरेक्टर का क्लेम क्या है बुक्स में नहीं है, लाना है वो तो बुक्स क्या है एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट क्या है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट जो है वो ऐसे है कि 14,50,000 इस साइड का टोटल है, तो इधर भी कितना होगा 14,50,000 होगा। तो ये कैपिटल है किसकी किसकी इना मीना डीका की, कितने रुपए बैलेंसिंग फिगर 12 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर कैपिटल है, देख लो अच्छे से 12 लाख की कैपिटल कैसे, गुडविल दे रखी है 50, अदर असेट्स अदर देन गुडविल 14, 14.5, इधर का टोटल भी 14,50,000 आएगा। इस 1450 में वो क्लियर कह रहा है मेरे को कि भाई लाइबिलिटीज जो हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज 250 की दे रखी हैं, तो 1450 में 250 कम करो तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल 12 लाख की आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो चलो वो भी देख लूंगा। मुझे कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है 15%, एवरेज प्रॉफिट कितने हैं 210। कैलकुलेट करो गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलो फिर कह रहा है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो। ओके, फिर पूछ रहा है कौन सा पार्टनर है जिसने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, जर्नल एंट्री गुडविल की करो, गुडविल सोल्व करनी है, मेन चीज ये है। और ऊपर कह रहा है असेट्स लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है, तो गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करके। तो चलो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ये सब चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को सोल्व करने के दो कंसेप्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से आ सकता है, क्या एक तो क्या टोटल पार्टनर्स की कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, ये तो राइट ऑफ हो जाएगी ना, ये जो गुडविल पड़ी है ये 50 तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी। इसकी एंट्री तो क्या करते हो आप इना मीना डिका डेबिट टू गुडविल उड़ा देते हो ना, कितने रुपए 50,000,
इसको डेबिट कर किस रेशो में करते हो, ओल्ड रेशो में। तो ऐसा करने से कैपिटल क्या है, 50,000 पे ओल्ड रेशो में डेबिट करोगे तो कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी ना। तो आप देख लो टोटल पार्टनर्स की कैपिटल इन बैलेंस शीट जो है उसमें क्या करोगे आप, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर दोगे और प्लस माइनस रिवैल्यूएशन गेन या लॉस। रिवैल्यूएशन में फायदा आएगा तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, लॉस आएगा तो कम हो जाएगा, एक तो इससे आंसर आ जाता है। दूसरा आंसर है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो जिसे आप सीई बोलते हैं, सीई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और कंसेप्ट है सी, क्या, असेट्स एट रिवाइज वैल्यू। आज के रेट पे एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल तो निकाल रहे हैं आप, एग्जिस्टिंग गुडविल इग्नोर करो, एक्सक्लूडिंग गुडविल सारी एसेट्स बदले रेट पे, माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी एट रिवाइज वैल्यू, इनसे कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि सीई आता है। तो आप सारी एसेट्स रिवाइज रेट पे लो, जो अंदर बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर तो एसेट्स कितने की हैं, 14 लाख रुपए की हैं। तो अगर आप सेकंड वाली अप्रोच लगाओ तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या 14 लाख की एसेट्स हैं, लायबिलिटी कितनी है, 2.5 लाख रुपए की है, 12.5 लाख रुपए आना चाहिए गुडविल, नहीं नहीं नहीं, 14 लाख माइनस 2.5 लाख नहीं, ठहरो, गुडविल लेनी नहीं, वो तो सोलो नहीं है। अदर एसेट्स 14 लाख रुपए की, अदर लायबिलिटी 2.5 लाख की, तो इससे 12.5 लाख आता है, नहीं ठहरो, हमें कह रहा है क्या चेंज हो रहे हैं, टाइपराइटर 80 का बुक्स में लाना है और क्रेडिटर का, डेटर का 30,000 क्लेम है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 80 का टाइपराइटर बुक्स में आएगा तो टाइपराइटर एक सेट बढ़ जाएगी, ठीक है, और 30,000 के डेटर क्या हो जाएंगे, डेटर रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिवाइज वैल्यू लेनी है ना, तो डेटर घटा दो, टाइपराइटर बढ़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 14 लाख में से 250 कम 11.5 प्लस 80 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है, यानी जो असेट्स हैं 14 लाख हैं, लायबिलिटी 2.5 लाख, उससे तो लगता है ये 11.5 लाख 1150, लेकिन टाइपराइटर बुक्स में जोड़ना है और डेटर घटाने हैं, तो इसके बाद देखो तो नेट 12 लाख ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा, कैपिटल वाला, ये लगाओ, ये लगा के दिखाता हूं, ये वाला तरीका कैसे। टोटल पार्टनर की कैपिटल कितने रुपए है, देखो यहां पे टोटल पार्टनर की कैपिटल देखो तो 12 लाख रुपए है, तो टोटल कैपिटल 12 लाख, ओके, ये रही बैलेंस शीट, कैपिटल कितने रुपए है, 12 लाख। गुडविल तो आप कम ही कर दोगे, जब गुडविल को राइट ऑफ ही कर देते हो, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हो ना, तो गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, तो गुडविल एग्जिस्टिंग 50,000 की क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी गुडविल, एग्जिस्टिंग कैपिटल 12 लाख। रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान, नुकसान है तो लेस करो, फायदा तो ऐड, 80 का टाइपराइटर आएगा बुक्स में फायदा, और 30,000 के डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नुकसान। तो नेट देखो तो यहां से भी कितना आ रहा है, 12 लाख इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों अप्रोच से बता दिया मैंने, बैलेंस शीट आपको जो इंफॉर्मेशन दी थी मैंने बना दी, गुडविल एग्जिस्टिंग 50 दे रखी थी, 14 लाख की अदर असेट 14.5 लाख, 2.5 लाख की लायबिलिटी दे रखी थी, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल 12 लाख थी, 12 लाख कैपिटल, गुडविल राइट ऑफ होगी 50, तो 11.5 लाख की कैपिटल, रिवैल्यूएशन का गेन कितने रुपए का, 50, 80 टाइपराइटर, 30 का क्या, डेटर कम हो गए तो 50, तो आपने 11.5 में 50 जोड़ा 12 लाख। या दूसरा मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड का, असेट्स रिवाइज रेट पे ले लो, 14 लाख की असेट्स है माइनस लायबिलिटी 2.5 लाख, असेट्स लायबिलिटी रिवाइज रेट पे, तो ये तो बनता है जी 11.5 लाख, लेकिन 11.5 लाख में रिवैल्यूएशन हुआ है ना, ये रिवैल्यूएशन का गेन है 50,000 रुपए का, 80 बढ़ा 30 के डेटर घटे, तो ये नेट 12 लाख, यानी दोनों मेथड से आपको आंसर क्या आ रहा है, 12 लाख, 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख आ गया। इसके बाद का काम बड़ा ही सिंपल हो जाता है, जब 12 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 12 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है 15%, 12 लाख का 15% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने रुपए के आगे, नॉर्मल प्रॉफिट 180, एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं 210,
एवरेज प्रॉफिट जो दे रखे हैं पेपर में वो 210 दे रखे हैं, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितने आ गए? सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गए। कैसे? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपने सॉरी उल्टा लिख दिया ना, देखो क्या एवरेज प्रॉफिट अपने कितने हैं? 210 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 180, 30,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल की बात करें तो गुडविल कितनी? गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 30,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है इस क्वेश्चन में। तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 30,000 डिवाइडेड बाय 15%, 2 लाख रुपीस की गुडविल आ जाएगी। क्लियर? तो ये सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कर दो, या ये क्वेश्चन में पूछ रहा था एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल इज इक्वल टू क्या? अगर इससे भी करेंगे तो इससे भी क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लगा दो आप। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी एवरेज प्रॉफिट 210 दे रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी 12 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो करो 210 डिवाइडेड बाय 15%। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू 14 लाख रुपया की आ गई, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है, तो गुडविल कितने रुपए की आ जाएगी? गुडविल 2 लाख रुपए की आ जाएगी। बोलो किसी को डाउट? गुडविल 2 लाख की आ गई? किसी को प्रॉब्लम पूछ रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, 2 लाख रुपए आ गई। मेन था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, वो कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कह रहा था सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, वो सो सिंपल, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे बता रखा है ओल्ड रेशियो कितना है 532, न्यू रेशियो 235, तो बोलो इसमें क्या गेन क्या सैक्रिफाइस? तो आप देखते हैं अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं क्या होता है वो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो ई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इना का 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10, इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/10 रेशियो कम हो गया, सैक्रिफाइस है। और मीना का सैक्रिफाइस निकालो, ध्यान से देखो तो मीना का कौन सा सैक्रिफाइस है? मीना पहले भी 3/10 ले रही थी, देखो अब भी क्या ले रही है? 3/10, 0, नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन, कुछ भी नहीं। और डीका का सैक्रिफाइस निकालो, डीका का पहले रेशियो 2/10 था, अब कितना ले रही है? 5/10, यानी ये -3/10, यानी ये सैक्रिफाइस नहीं कर रही, ये क्या कर रही है? गेन। यानी गेन करने वाला भी एक पार्टनर है और सैक्रिफाइस करने वाला भी एक पार्टनर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। सैक्रिफाइस इना ने किया, गेन किसने किया? डीका ने, और मीना को फर्क नहीं पड़ा उसका, नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा था कि आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग बता दो, तो 3/10 अभी निकाल तो दिया, 3/10 सैक्रिफाइस इना का और 3/10 गेन किसका? डीका का। मीना ने कुछ भी सैक्रिफाइस, मीना ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया और कुछ भी गेन नहीं किया। सैक्रिफाइस किसने किया? ईना ने 3/10 सैक्रिफाइस किया, और गेन किसने किया? गेन किया डीका ने, 3/10 गेन किया। क्लियर है? अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई जिस भी कैपिटलाइजेशन मेथड से किया 2 लाख। 2 लाख से आप सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर कौन है? ईना को क्रेडिट कर देंगे, डीका को डेबिट कर देंगे गुडविल के लिए। 2 लाख का 3/10 60,000 रुपए बनता है। 60,000 से डीका क्या हो रही है? गेन, और ईना क्या कर रही है? सैक्रिफाइस। ईना को क्रेडिट कर दिया और डीका को अपन ने डेबिट, क्योंकि डीका क्या कर रही थी? गेन, इसको डेबिट कर दिया, और जो सैक्रिफाइस कर रहा था गुडविल क्रेडिट। 2 लाख का 3/10 60,000। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। तो इसके आंसर्स देखेंगे तो सैक्रिफाइस बाय ईना 3/10, डीका का गेन है 3/10।
और गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख, जैसे भी करो। और उसका मीना का ना कोई सेक्रीफाइस था ना कोई गेन। डीका का करंट अकाउंट एडजस्ट कर देंगे 60,000 डेबिट और इना का क्रेडिट। जो सेक्रीफाइस कर रही है 3/10 में वो क्रेडिट और ये गेन कर रही थी 3/10 में, इसको क्या कर दिया डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनीता विनीता पार्टनर है जिनका रेशो 5:3:2 है और इन्होंने 1 अप्रैल से रेशो बदल के क्या कर लिया, ओल्ड रेशो अनीता विनीता सुनीता का क्या है 5:3:2 और इनका न्यू रेशो क्या हो गया, इनका न्यू रेशो अनीता विनीता सुनीता का न्यू रेशो देखें तो इनका है 2:5:3। 2:5:3। तो आप देखो इनका रेशो चेंज हुआ है। इनकी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस पड़ा है 1 लाख P&L का, यानी कि लॉस होता है P&L का डेबिट बैलेंस। कितने रुपए का लॉस पड़ा है 1 लाख। और कह रहे हैं 80 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है, जबकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 60 रहेगी, जबकि बुक्स में 1 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी डाउन होगी 40,000। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि नोट टू शो रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो एडजस्टमेंट एंट्री करो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो। पहले तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, किस किस का गेन और किसका। ये देखो ये ओल्ड रेशियो ये न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो अनीता का सैक्रिफाइसिंग क्या है, ओल्ड रेशियो 5/10। अनीता का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है 5/10 और न्यू रेशियो क्या दे रखा है 2/10। सेक्रीफाइस कर रही है, पहले 5/10 था अब क्या है 2/10, तो 3/10 सेक्रीफाइस कर रही है। वनीता का सेक्रीफाइस देखो, तो वनीता पहले 3/10 ले रही थी, अब क्या ले रही है 5/10। 3/10 और अब 5/10, तो 10 एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 2/10, यानी कि ये क्या कर रही है गेन। और सुनीता का सेक्रीफाइसिंग देखो, तो पहले 2/10 था अब 3/10। थ्री बाई टेन, तो 1/10 ये भी क्या कर रही है गेन। तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, कौन कौन गेन कर रहे हैं, विनीता और सुनीता गेन कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है अकेला, अनीता 3/10। ये दोनों 2/10 और 1/10 गेन कर रहे हैं। कह रहा है कि असेट्स और लायबिलिटी की एंट्री करो, वैल्यू बदलनी नहीं है। भैया एंट्री करूंगा तो वैल्यू बदलेगी, लेकिन रिवैल्यूएशन काउंट ना बनाओ, डायरेक्ट वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सीधा ना बांटो, आप इसका नेट इफेक्ट एडजस्ट करो। कैसे, P&L में डेबिट बैलेंस मतलब लॉस कितने रुपए का पड़ा है 1 लाख। 1 लाख का कह रहा है लॉस पड़ा है, ये लॉस है 1 लाख। लेकिन आप देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 80 का पड़ा है, 80 का पड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहां पे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितनी है 60, जो मार्केट में कितनी है 1 लाख। यानी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख वाला बुक वैल्यू वाला मार्केट में कितने का रह गया, मार्केट में उसकी वैल्यू 60 रहेगी। कितना लॉस है 40,000 रुपए का रिडक्शन है, लॉस है इन्वेस्टमेंट में। तो भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस कितना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 रुपए फायदा है, ये तो लॉस है ये फायदा है। पता क्यों, क्योंकि वो क्लियर कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना बैलेंस पड़ा है, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 80,000 का पड़ा है। तो कहने का मतलब 80,000 का अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस है, 40,000 रुपए का रिवैल्यूएशन में लॉस दिख रहा है, तो नेट 40 पड़ा है फायदा। तो 60,000 रुपए हम अब भी माइनस में हैं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है यहां से, मतलब रिवैल्यूएशन वर्ड ना लगाओ, नेट लॉसेस कितने रुपए के, नेट लॉसेस 60,000 रुपए के। 60,000 के लॉस समझ आया कैसे हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस में लाख रुपए डेबिट है, ये पढ़ना भूल ना जाना, क्लियर कह रहा है वर्ड। क्या पढ़ा है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस पढ़ा है, वो कह रहा है डेबिट बैलेंस 1 लाख इन P&L का मतलब लॉस है 1 लाख का, डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपीस का लॉस है, ठीक। और रिवैल्यूएशन में क्या गया, वो इन्वेस्टमेंट में क्या गया, 80 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिडक्शन इन वैल्यू कितने रुपए है, मार्केट वैल्यू 60 रहेगी, 1 लाख वाली घट के 40 का लॉस, तो भी 40,000 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में प्रॉफिट है, नेट लॉस कितना आ गया 60। कहता है सेट्स लायबिलिटी बदलनी नहीं है, रिजर्व बदलने नहीं है, क्लियर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको बदलो नहीं, सेम रखो। तो क्या एंट्री करें, तो आप देखो लॉस है उल्टा होगा, वैसे तो प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर डेबिट सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट होता है, लेकिन ये लॉस का केस है, इन केस ऑफ लॉस। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन भी बनाते थे, वही चीज है। क्या जो गेन कर रहा है वो क्या होएगा, क्रेडिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्या होएगा, डेबिट। कौन गेन कर रहा है, सुनीता गेन कर रही है और विनीता गेन कर रही है, सुनीता और विनीता को क्रेडिट करेंगे, अनीता सैक्रिफाइस कर रही है, अनीता को क्या करेंगे, डेबिट। करो कितने रुपए से, 60,000 रुपए का लॉस है, अनीता सैक्रिफाइस कर रही है 3/10, तो कितने रुपए, 18,000। और सुनीता विनीता में क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं तो लॉस ज्यादा उठाएंगे ना फ्यूचर में, लॉस है ये। प्रॉफिट में उल्टा होता है, प्रॉफिट में गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस क्रेडिट, लॉस में उल्टा होगा भैया, गेनिंग रेशियो वाले को लॉस ज्यादा मिलेगा कल को, दैट्स व्हाई दे मस्ट बी क्रेडिटेड। तो 60,000 का सैक्रिफाइस 2/10, 60,000 का गेन कर रहे हैं 1/10, कितने रुपए, 12,000 और 6,000। इस तरह जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है वो उल्टा डेबिट होगा, और ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, तो वो क्या होंगे, तुम्हें फ्यूचर में क्या मिलेगा, लॉस ज्यादा, ये लॉस का मामला है, लॉस फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, दैट्स वाई इनको क्रेडिट कर दो। तो आप अनीता को डेबिट, सुनीता विनीता को क्रेडिट कर देंगे। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या बदलो, रिवॉल्यूशन का क्या होगा, इसका फायदा नुकसान कितना आएगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आप कहना अनीता डेबिट, सुनीता वनीता क्या हो जाएंगे, 12/6 से क्रेडिट, क्योंकि अपन ने सैक्रिफाइस वाले को डेबिट किया और गेनिंग को क्रेडिट किया है। हो जाएगा ये। तो इस तरह के टेस्ट हमने और भी पोस्ट किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पे भी डालते हैं, हमारी ऐप है गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, प्ले स्टोर ऐप, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको +1 +2 के टेस्ट और उसके सॉल्यूशन मिलते रहते हैं, अच्छे टेस्ट हैं, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो एग्जाम में इट विल बी सो हेल्पफुल। सीए फाउंडेशन, CUT का पेपर देंगे, उसमें भी उस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग कवर करते हैं टाइम टू टाइम जो टेस्ट लेते हैं, तो आप इन टेस्ट को अटेंड करते रहें। और जल्दी हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं CUT एस्पिरेंट और CA एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए, तो आपको उसमें स्कॉलरशिप भी अवार्ड की जाएगी अगर आप अच्छा उस स्कॉलरशिप टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। बेसिकली एक टैलेंट हंट नाम से एक टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू।